हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम में प्रीवियस ईयर मैथ में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 4। दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि आपकी जो है वो व्यापम में भी ग्रुप 4 की एग्जाम आने वाली है, एमपी पुलिस की एग्जाम आने वाली है, एमपी एसआई और संविधा की भी एग्जाम आने वाली है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सारी ही एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो व्यापम की एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियो मिलने वाला है। मेरा नाम सचिन सिलावट है और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो कवर करवा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको वहां हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। मैं वहां डेली एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है कि अ सम ऑफ 400 अमाउंट्स टू Rs 480 in 4 years. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? मतलब दोस्तों, क्वेश्चंस में हमें यह कहा गया है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो नया मिश्र धन बताइए। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस एक बार पढ़कर बताता हूं। यहाँ पर कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि अ सम ऑफ 400 रुपीज अमाउंट्स टू 480 rupees in 4 years. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? मतलब दोस्तों, क्वेश्चंस में हमें ये बोला है कि 400 रुपए की राशि, मतलब ये जो 400 रुपए की राशि है ये क्या है? यहाँ पर प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है? 400 रुपीज। देन समय भी पता है हमें, समय कितना है? यहाँ पर 4 ईयर है, 4 ईयर्स है। क्लियर? और कितनी हो जाती है? 480 रुपए हो जाती है। दोस्तों, ये जो 480 रुपए हो जाती है ये क्या है? अमाउंट है। अरे, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने आपको 4 साल के लिए 400 रुपए दिए और आपने क्या करा कि 4 साल बाद मुझे 480 रुपए लौटा दिए, तो यहाँ पर ये क्या है? अमाउंट है, क्योंकि उसमें जो है प्रिंसिपल भी है और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है? इंक्लूड है। तो यहाँ पर हमें पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब आप 480 को 400 से माइनस करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आता है? यहाँ पर 80 रुपए। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर पता है कि मूलधन दिया है, समय दिया है और साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो हम यहाँ से R% आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, R% का जो फॉर्मूला है वो होता है यहाँ पर SI गुणे में 100 और डिवाइड में कितना हो जाता है? यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा P इंटू समय, मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको साधारण ब्याज का पूरा टॉपिक देखना है तो ये जो टॉपिक है इसका मैंने अनअकैडमी पर वीडियो बनाकर डाल रखा है। तो दोस्तों, आप हमें जल्दी से अनअकैडमी पर भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है मैं टॉपिक वाइज वीडियो को कवर कर रहा हूं, जहां पर मैंने एवरेज का टॉपिक, पार्टनरशिप का टॉपिक और सिंपल इंटरेस्ट का पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है, जिसमें ऑल टाइप के क्वेश्चंस कवर करवा दिए। तो दोस्तों, आपको अगर अनअकैडमी पर वो सारे वीडियो देखने हैं तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी उन्हें जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि R% बराबर होता है SI गुणे में 100 डिवाइड में क्या होता है? P इंटू टी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि R% ज्ञात कर सकते हैं। SI हमें पता है कितना है? 80 है। देन मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में कितना है? P भी हमने ज्ञात दिया हुआ है 400। देन समय हमें कितना दिया हुआ है? 4। क्लियर है? ये सारा हमें दिया हुआ था। तो 80 से जब आप 400 को कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 5 बार। और 5 का मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो 20 मिलेगा, और 20 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 5%। मतलब आपके सामने जो है वो R% निकल के आ गया है, वो कितना है? 5%। ये क्या है? यहाँ पर रेट है जो कि 5% है। क्लियर है दोस्तों? अब हमें आगे लाइन में क्या बोला है कि यदि ब्याज की दर में 2% यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात करें। दोस्तों, हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसको हमें क्या करना है? 2% से बढ़ाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर रेट ऑफ परसेंट ज्ञात कर ली, और जब 2% से बढ़ाना है तो पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी? R% 7% हो जाएगी।
और मूलधन तो हमें सेम गिवन है और समय भी सेम है, लेकिन इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला, वो होता है P इंटू आर इंटू टी होता है और डिवाइड में कितना हो जाता है 100। अब आपको यहाँ पर वैल्यू कौन कौन सी गिवन है, P गिवन है तो कितना है 400 है, देन आर हमने ज्ञात कर लिया कितना है 7 है और समय हमें पता है 4 और डिवाइड में क्या जुड़ा हुआ है 100। तो 100 से 2 टाइम्स 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 चौक 16, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 16 और 16 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है यहाँ पर 7 में करना है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा एसआई, तो क्या होगा 7 छंग 42, देन 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और यहाँ पर 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 112 रुपये आ गया। साधारण ब्याज कितना आ गया यहाँ पर 112 रुपये आ गया। दोस्तों अब हमें यहाँ पर तो पूछा है कि अमाउंट ज्ञात कीजिए, ना कि हमें पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें क्या पूछा है अमाउंट। तो हमें पता है कि अमाउंट बराबर जो होता है वो होता है पी प्लस एसआई। अब अमाउंट ज्ञात करना है तो P हमें पता है 400, देन SI हमें पता है कितना है 112। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगी वैल्यू 512। तो अमाउंट यहां से कितना हो जाएगा, आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या गिवन है कि वर्किंग 5 आवर्स अ डे ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days and working 6 hours a day B can complete the same work in 10 days। यहाँ पर सेम वर्क बोला है दोस्तों ना, वर्किंग 8 hours a day they both can complete the work in, मतलब दोस्तों क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि A जो है वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, वो 5 घंटे करेगा तो काम को जो है वो 8 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी उसी काम को, मतलब सेम काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस व्यापम की हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमने एक और क्वेश्चंस ले लिया है। और दोस्तों जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारे ही व्यापम की एग्जाम में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। अब हमें क्या बोला है कि ए जो है वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 8 दिनों में। तो यहाँ पर ए जो है वो पर डे 5 घंटे काम करता है और टोटल 8 दिन तक काम करता है। तो टोटल यहाँ पर कितने घंटे काम करेगा, 8 पंजे 40 घंटे काम करेगा ए। अरे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप जो है वो एक दिन में 5 घंटे काम करते हो और टोटल 8 दिन तक काम करते हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके सामने क्या जाएगा कि ए ने जो है वो 40 घंटे तक काम किया। क्लियर है। अब यही बात हम बी पे भी लागू करेंगे। तो बी जो है 6 घंटे एक दिन में काम करता है और टोटल जो है वो 10 दिनों तक काम करता है। तो 6 घंटे काम करता है और टोटल 10 डेज काम करता है। तो टोटल कितने घंटे काम करता है, वो 60 घंटे काम करता है। क्लियर है। अब बोला है कि यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए जो है वो टोटल 40 घंटे काम करता है और बी जो है वो 60 घंटे काम करता है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, 8 घंटे का काम निकालना है, 8 घंटे प्रतिदिन का। तो यहां से 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/40, देन इसका कितना हो जाएगा 1/60। लेकिन हमें क्या बोला है 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, मतलब दोनों मिलके। तो ए प्लस बी यहाँ पर क्या करना है, हमें एक दिन का नहीं पूछा है, 8 दिन का पूछा है। तो हमें ए का क्या करेंगे 8/40 प्लस यहाँ पर क्या कर लेंगे बी का भी क्या कर लेंगे 8/60 और इन दोनों के काम को क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से दोनों का कंबाइंड वर्क निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर सोल्व कर लेना है। तो हमें पता है डिवाइड में 40 है, डिवाइड में 60 है। तो एक ऐसी संख्या लो एलसीएम जो 40 और 60 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है कि ऐसी संख्या क्या होती है 120, जो 40 से भी डिवाइड हो जाएगी और 60 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो जब 40 से आप 120 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा, देन मल्टीप्लाई 8 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस। अब यहां पर 60 को जब आप 120 में डिवाइड करते हो तो 2 टाइम्स डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई 2 में 8 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16।
क्लियर है, 8 2 16। अब 24 और 16 को जब आप जोड़ते हो तो आपके सामने वैल्यू निकल के आती है 40 और डिवाइड में कितना है 120। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1/3। मतलब यहाँ पर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे वो 1/3 मतलब 3 दिन में। तो यहाँ से जो आप आंसर चेक कर सकते हो तो यहाँ पे जो आपको राइट आंसर मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा 4 वाला। मतलब 3 डेज में जो है वो टोटल काम कंप्लीट कर लेंगे जब ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36 वेयरएज एवरेज ऑफ 9 ऑफ देम इज 34 इफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इन द रेशियो क्या है 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर बिटवीन रिमेनिंग 2 नंबर्स। मतलब क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर बोला गया है कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 36 है। देन बोला है कि जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का जो हमें अनुपात दिया हुआ वो कितना है 2:3 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। शेष 2 संख्याओं के बीच का मान बताना, मतलब सबसे जो छोटी संख्या है जो शेष 2 संख्या बचेगी उसमें से ज्ञात करना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें बोला है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, मतलब हमारे पास नंबर कितने हैं यहाँ पर 11 है और इनका जो एवरेज हमें कितना गिवन है यहाँ पर एवरेज जो है वो 36 है। दोस्तों अगर मैं आप नंबर का एवरेज में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ से टोटल संख्या मिल जाएगी। तो 11 का मल्टीप्लाई 36 में करोगे तो कितना हो जाएगा 11 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो 66 बच जाएंगे 6। 11 का मल्टीप्लाई 3 में 33 प्लस 6 मतलब कितने हो जाएंगे 396। इनका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 396। दोस्तों अगर आपको एवरेज का पूरा टॉपिक देखना है तो मैंने अनअकैडमी पर एवरेज का पूरा टॉपिक कवर करवा रखा है। तो आप जो है अगर उस टॉपिक को देखने चाहते हो तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी उस टॉपिक को कवर कर सकते हो जहां मैंने ऑल टाइप के क्वेश्चंस कवर करवा रखे हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि 11 नंबर का एवरेज 36 है और जबकि उनमें से 9 संख्याओं का जो एवरेज है मतलब 9 संख्याओं का एवरेज कितना है 34 है। क्लियर है, यहाँ पर नंबर और एवरेज तो इन दोनों का भी मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल मिल जाएगा। तो 9 का जब मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 36 बच जाएंगे कितने 3 9 3 27 प्लस 3 मतलब कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ठीक है 27 प्लस 3 मतलब 306 हो गई वैल्यू। क्लियर है इतना। अब आपको पता है 11 नंबर का एवरेज टोटल 396 है, देन 9 नंबर का एवरेज कितना है 306 है। तो 11 में से जब मैं 9 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे शेष 2 संख्या मिल जाएगी और इनका जो टोटल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा माइनस कर लो 6 में से 6 जाएंगे तो 0 देन 9 बच जाएगा यहाँ पर और 3 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 0। क्लियर है बस। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि 2 संख्याओं का टोटल मिल जाएगा आपको 90। अब क्वेश्चंस में भी क्या बोला था कि यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 के रेशो में हो तो छोटी संख्या ज्ञात करनी। अब आपको पता है कि 2 संख्याओं का हमने यहाँ से योग निकाल लिया कितना है 90 और इनका रेशियो हमें कितना गिवन है फर्स्ट और सेकंड कितना है 2:3। अब आपको यहाँ पर पता है कि रेशियो में संख्या है और टोटल जो है वो 2 संख्याओं का योग कितना गिवन है हमें 90। तो रेशियो में भी आपको क्या करना है इनका योग करना है तो कितना हो जाएगा 5। मतलब आपको यहाँ पर करना ये है कि 90 को डिवाइड करना है 5 से और पूछा क्या है कि बिटवीन रिमेनिंग 2 नंबर्स मतलब इन जो 2 नंबर्स के बीच की जो सबसे छोटी संख्या वो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो रेशियो में सबसे छोटा अंक कौन सा है 2 तो मल्टीप्लाई 2 कर लो। तो यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो 5 से कैंसिल करोगे तो 5 एकम 5 बच जाएंगे 4 5 6 8 40 मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 36। तो यहाँ से दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या तो हो गई थर्ड वाला आंसर मतलब 36। ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 90/5 और जो रेशियो में बड़ा है उसका मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से भी क्या होगा 18 आएगा और 18 का मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे तो 54। मतलब पूछता है कि सबसे छोटी संख्या 36 आंसर, सबसे बड़ी संख्या तो 54 आंसर। तो दोस्तों देखोगे आपको ऑप्शंस में जो है 54 भी देखने को मिलता है और 36 भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप अगर लास्ट लाइन ढंग से नहीं पढ़ते हो कि सबसे छोटी संख्या पूछा है या बड़ी संख्या तो आप आंसर निकालने के बाद भी क्वेश्चंस को जो है गलत कर सकते हो। तो यहाँ से जो फिलहाल राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा कि थर्ड वाला मतलब सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 36 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज फॉर 3 years एट 10% पर एनम
विल बी, मतलब बोला है कि 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को जाकर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते हैं कि सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा। तो ये जो है आपको इससे भी हो सकता है कि आप वीडियो की जो क्वालिटी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बोला है कि 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का यहाँ पर बोल दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों मतलब हमें मूलधन दिया हुआ है कितना है, 5,000 रुपए है, क्लियर है। देन समय हमें पता है कि 3 साल है, मतलब 3 इयर्स जो है वो हमें समय, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी है, यहाँ पर 10% है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, CI ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमें फाउंड करना है। दोस्तों इस क्वेश्चंस को जो है मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो मैं फॉर्मूला याद करवाऊंगा ना ही फॉर्मूला यहाँ पर मैं बताने वाला। तो आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हर साल जो है उसकी रेट क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे सामने जो है वो अमाउंट निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको मूलधन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 5,000 मूलधन दिया हुआ है, देन जो रेट ऑफ परसेंट दी हुई है उसको आपको क्या करना है कि हर केसेस में 100 में जोड़ लेना है। तो 100 में जब आप 10 को जोड़ोगे तो आपके सामने क्या आएगी, रेट ऑफ परसेंट 110% आएगी। और समय 3 साल के लिए दिया है तो हमें यहाँ पर 110 जो है वो 3 बार लिखना है, मतलब डिवाइड में परसेंट हटेगा तो 100, देन यहाँ पर भी क्या होगा 110 डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर भी 110, वो डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। दोस्तों अब हमने 3 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमें 3 इयर्स दिया हुआ है। अगर हमें 1 साल देते तो हम 1 बार लिखते, 2 साल बोलते तो 2 बार लिखते, 3 साल बोला तो 3 बार लिख लिया हमने, 110/100, 110/100, 110/100। और 4 साल तक बोलता तो हम 1 बार और इसको बढ़ा लेते। अब यहाँ से जब आप सोल्व करते हो तो आपके सामने अमाउंट निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पर हमने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, तो 3 टाइम्स 0 से 3 टाइम्स 0 कैंसिल कर लो, ये 2 टाइम्स 0, ये 1 एक और 0, और यहाँ से भी एक 0 और 2 0 से 2 0। अब यहाँ पर संख्या क्या बचती है कि 11 × 11, मतलब जब आप 11 का क्यूब, दोस्तों आपको कम से कम 15 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए। तो आपको पता है कि 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, क्लियर है। देन मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर 5 है। अब इजी हो गया क्वेश्चन सोल्व करना। तो अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना, तो 5, देन 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा, 15 बच जाएंगे 1, 15 और 1 16, 5 और 1 6, मतलब कितना हो जाएगा 6,655, क्लियर है। अरे जब आप 1331 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, 5 3 15, फिर बच जाएंगे 5 3 15 और 1 16, 5 और 1 6, मतलब अमाउंट आपके पास कितना आ गया 6655। ये क्या है, अमाउंट है। अब आपको ज्ञात करना है CI बराबर होता है A - P, क्लियर है। अब आपको A की वैल्यू पता है, अमाउंट कितना है 6655, देन माइनस क्या करना है, P तो माइनस करना आपको 5000 बस। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हमारे पास CI निकल के आ जाएगा। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो क्या होगा 55, यहाँ पर बच जाएगा 6 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। मतलब यहाँ से आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हो कि आपके सामने कौन सा ऑप्शन सही है। तो 6655 में से जब आप 5000 को माइनस करोगे तो आपके सामने वैल्यू निकल के आएगी 1655। मतलब यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा कि बी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो है मैं टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको अनअकैडमी पर एवरेज का चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट और पार्टनरशिप के पूरे टॉपिक जो है वो टाइप वाइज मैंने कवर करवा दिया। तो आप वहां पर जाकर भी उन्हें भी देखिए, जिससे क्या होगा कि आपके टॉपिक भी कवर होते जाएंगे और व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो पेपर है वो मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ।